नमस्कार, मैं सुनील ककराड़िया सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, भर्ती और समाधान शिविर पर लोगों की रुचि पर चर्चा करेंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि यह मुख्यतः हरियाणा सरकार ने बोलकर सैनी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं भी आप इसको कह सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के रुझान या प्रतिक्रियाओं की जानने की जरूरत क्या पड़ी। फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार को, मुख्यतः सैनी सरकार को इतनी योजनाएं या समाधान शिविर लगाकर सरकार को एक्शन मोड में क्यों लाना पड़ा। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लग चुकी है और सैनी सरकार लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और सैनी सरकार का मानना है कि जितनी भी योजनाएं बनाई जाएं या लोगों को जितना भी लाभ दिया जाए, चुनाव में उतना ही फायदा होगा। सरकार को भी पता है कि उनके पोर्टल परिवार पहचान पत्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर इन कमियों को जल्द ही सुधार दिया जाए तो अपने वोट बैंक को बचाए रख सकते हैं। इसके लिए सैनी सरकार ने समाधान शिविर को बहुत उच्च स्तर पर बनाया है और हर दिन रिपोर्ट बनाई गई है कि समाधान शिविरों में लोगों की समस्याएं ठीक हो रही हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं और न्यूज़पेपर में छपी खबरों के आधार पर आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार को इन योजनाओं, समाधान शिविर और हाल ही में हुई भर्तियों का कितना फायदा होने वाले चुनाव में मिलेगा और इस सब के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। पहले हम समाधान शिविरों के बारे में बात करते हैं। समाधान शिविरों ने लोगों की समस्याओं का समय पर ही समाधान किया था। कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला कि स्थानीय स्तर पर स्थित समस्याएं, यानी किसी अधिकारी ने समय पर कार्य ना किया हो, कोई अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहा, ऐसी समस्याओं का समाधान शिविर में मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अधिकारियों से बातचीत की गई या फिर कुछ ऐसे कार्य जो अधिकारियों की अपनी आपसी सहमति से नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि परिवार पहचान पत्र में जाति को वेरीफाई करने के लिए पटवारी द्वारा बोला जाता था कि तहसीलदार से होगा और तहसील द्वारा बोला जाता था कि पटवारी इस कार्य को करेगा। ऐसे और भी अन्य कार्य थे जिसमें अधिकारी एक दूसरे अधिकारियों पर काम को थोपते नजर आए। इस तरह के सभी कार्यों को समाधान शिविर में कर दिया गया है। लेकिन जो कार्य जिला स्तर पर ठीक होने की संभावनाएं नहीं थी, जैसे कि हम समझना चाहें तो जो पोर्टल की खामी है, जिसकी वजह से किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा था, या फिर किसी दस्तावेज को लेकर के जो पोर्टल पर कमी की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, ऐसे जो कार्य जो समाधान शिविर में जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, या फिर वो कार्य जो जिला स्तर पर समाधान नहीं हो सकता है वो हेड ऑफिस के कार्य हैं, इन सभी कार्यों में जिला स्तर पर जो समाधान शिविर लगाए गए वो इन कार्यों में लोगों का समाधान नहीं कर पाए। केवल उनके पास जिला स्तर के अधिकारी ही अवेलेबल थे। जितना भी हेड ऑफिस का कार्य था वो डेली रिपोर्ट बनाकर भेजते थे कि इस तरह के कार्य हेड ऑफिस से पेंडिंग है और इनको जल्द ठीक किया जाए। अगर हम ऐसे योजनाओं या फिर कार्यों की बात करें तो इसमें जिनकी शादी हरियाणा से बाहर हो चुकी है वह बार बार डिलीट मेंबर की रिक्वेस्ट लगा रहे थे, लेकिन एडीसी ऑफिस में उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद भी मेंबर अपनी फैमिली आईडी से डिलीट नहीं हो पा रहा था। कुछ बुजुर्ग कैंडिडेट जिनकी बुढ़ापा पेंशन या फिर महिला जिनकी विधवा पेंशन किसी कारणवश कट चुकी है, जो कि डिपार्टमेंट को भी समझ नहीं आ रहा क्या कारण है इनकी पेंशन कटने का। जिला स्तर के अधिकारी अपने लेवल पर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए और समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। उसके अलावा हम बात करें लाडली पेंशन योजना, जिसमें बेटियों की शादी हो गई है और अब वह बेटियां उनकी फैमिली आईडी में नहीं है। इस तरह की स्थिति में योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में लोगों को समस्याएं आ रही हैं। उसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी बीसी सर्टिफिकेट बनवाते समय माता या पिता के नाम में करेक्शन है तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी शादी हरियाणा से बाहर हो गई है या फिर हरियाणा के अलावा अन्य राज्य में है, वो कैंडिडेट अपना बीसी या ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे।
उसके अलावा हम बात करें अनमेरिड पेंशन या फिर विधुर पेंशन के ऐसे लाभार्थी जो पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है, उनके पेंशन का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। जब वह समाज कल्याण विभाग में जाते हैं तो वहां से बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट तैयार हैं और जल्द ही आपकी पेंशन बन जाएगी। जब भी ऊपर से लिस्ट में आपका नाम आएगा आपकी पेंशन बनवा दी जाएगी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार नारनौल एरिया से लगते 5 गांवों में लगभग 200 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन उनको मृत दिखाकर रोक दी गई है। उन बुजुर्गों का कहना है कि हमने बार बार अपने जिंदा होने के सबूत को जिला मुख्यालय में या फिर पेंशन विभाग में दिया है, लेकिन अभी भी उनकी पेंशन का कोई समाधान नहीं हुआ है। मुख्यतः इन सभी कार्यों का एक ही जवाब जिला अधिकारियों के पास मिलता है कि इन सभी की समाधान ऊपर से यानी कि हेड ऑफिस से किया जाएगा और हमने इसके हेड ऑफिस में मेल कर दिया है, आपके कुछ समय के लिए इंतजार करें, आपका ये सभी कार्य हो जाएंगे। कुल मिलाकर यदि मैं समाधान शिविर की बात करूं तो कुछ लोगों के कार्य हुए हैं जो संतुष्ट हैं, लेकिन अधिकतर जो व्यक्ति पिछले 6 महीने से घूम रहे थे जिनसे उनके कार्य नहीं हो रहे थे उन सभी समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। यदि हम इसको परसेंटेज में तोलना चाहें तो आप लगभग मान सकते हैं कि 30% व्यक्तियों का समाधान शिविर में कार्य हुआ है, वो संतुष्ट है, लेकिन अभी भी 70% व्यक्ति जिनकी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरी नज़र में कुछ खास असर समाधान शिविर का लोगों पर नहीं दिखा है, बाकी कितना असर रहा वह आप इस चुनाव में भली भांति समझ ही पाएंगे। आगे बढ़कर हम बात करें भर्ती प्रक्रिया में आ रही तेजी युवाओं को किस प्रकार लुभाएगी और सरकार को चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा। पिछले 4 साल से युवाओं में रोष है, इसलिए वे सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, वे पिछले 4 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देख चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया अब चुनावी वातावरण में तेजी से चल रही है। साथ ही युवा लोगों को इस बात की भी बड़ी चिंता है कि वे अभी तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा दे रहे हैं वह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं, या फिर इसके बीच में ही भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और 1 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अगर सरकार 4 साल में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करा पाई तो क्या वह भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट निकाल पाएगी? यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या चुनाव के बाद भी रिजल्ट निकलेगा? ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो अधिकांश युवा लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत से युवा भी सीईटी न होने की वजह से हरियाणा की इन भर्तियों में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सीईटी हुआ है और जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है वे लगभग सीईटी पास कैंडिडेट के लिए हैं। वह युवा जिन्होंने उस सीईटी के बाद अपनी योग्यता पूरी की है या वह कैंडिडेट जो किसी बीमारी या अन्य कारण से उस सीईटी एग्जाम को नहीं दे पाया था, वह बहुत निराश है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उन्हें या उन युवाओं को एक बार भी मौका नहीं दिया है और वो युवा हरियाणा की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए। सरकार ने 5 नंबर देकर गरीब परिवारों की मदद करने वाली भर्ती प्रक्रिया को सही रूप से लागू नहीं कर पाई, इसलिए इसका फायदा अन्य लोगों ने उठाया। सरकार पूरी तरह से इसे लागू करने में असफल रही, जिससे कई भर्तियां बीच में ही लटक गई। अब सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुसार इस योजना को हटा दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में काफी असर पड़ा। जो कैंडिडेट भर्ती हो चुके हैं और फिलहाल हरियाणा में काम कर रहे हैं उनको भी अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं लगती। उन्हें लगता है कि हरियाणा में काम करने में कोई फायदा नहीं है और आपको कभी भी निकाला जा सकता है। यदि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में नियम में बदलाव होता है तो आपकी भर्ती पर भी इसके सवाल उठ सकते हैं। हरियाणा की भर्तियों पर अब युवाओं को विश्वास नहीं रहा और अब वे केंद्र या दूसरे राज्य की भर्तियों की तैयारियों में जुट गए हैं। युवाओं या लोगों की निराशा सरकार पर भारी पड़ेगी। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में युवा बेरोजगारी या भर्ती प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले 1 से 2 महीने में जो काम वह कर रही है, जो भर्ती प्रक्रिया वह तेजी से कर रही है, उसे पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं किया गया। ये सभी प्रश्न सरकार के खिलाफ हैं और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरे सर्वे के अनुसार पिछले 1 से 2 महीने में सरकार ने जो भर्तियां निकाली हैं उनसे कुछ % लाभ सरकार को जरूर मिलने वाला है, लेकिन आज भी बहुत से युवा सरकार के खिलाफ हैं। अब हम समझेंगे नई योजनाओं से सरकार को चुनावी माहौल में क्या लाभ मिलेगा। सरकार ने नई नई योजनाएं बनाकर गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने में
कुछ हद तक सफलता हासिल की है। मेरे विचार से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी लहर दिखाई दे रही थी वह इन योजनाओं के मध्य कुछ हद तक कम हो गई है। जिसमें मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आईडी को अलग करना, यानी कि फैमिली आईडी में स्प्लिट का ऑप्शन डालना। बहुत से कैंडिडेटों ने अपने परिवार पहचान पत्र आईडी को अलग करके बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिए हैं। यदि आज एक गांव में हम बीपीएल राशन कार्डों की संख्या की बात करें तो मान लीजिए किसी गांव में 500 घर हैं तो लगभग आपको 600 बीपीएल राशन कार्ड वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही घर में 3 अलग अलग परिवार दिखाए जाते हैं और सभी को बीपीएल राशन कार्ड बनवाए जाते हैं। साथ ही बीपीएल राशन कार्ड सरकार की सभी योजनाओं का भी हिस्सा है, जिससे हर व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है किसी भी बीपीएल श्रेणी में आई हुई स्कीम का। कुछ हद तक लोगों का इसका लाभ भी मिला है, लेकिन हम बात करें श्रम विभाग में जो स्कीमें जोड़ी गई हैं उनमें श्रमिक मजदूर आपको परिवार पहचान पत्र में दिखाना होता है, जिसका ऑप्शन अभी भी साइट पर नहीं है, जिससे बहुत कम लोगों को लाभ मिला है। जिन लोगों ने स्कीम का लाभ उठाया उन्होंने या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी की जानकारी लेकर या फिर कहीं सीएससी सेंटर या किसी विभाग में पैसे दे करके अपने ऑप्शन को ठीक करवाया है। उसके अलावा हम बात करें ग्रामीण आवास योजना की तो उसके लिए केवल आवेदन हो रहे हैं, या फिर आवेदन भी आप समझे तो पूरी तरह से साइट कार्य नहीं कर रही है। अभी तक इस योजना का कोई फायदा नहीं मिल पाया है। उसके अलावा हर घर हर गृहिणी की बात करें तो उसके भी आवेदन ही चल रहे हैं, लोगों को फायदा अभी तक नहीं मिला है। उसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम उज्जवल गैस योजना की मैं बात करूं तो उसमें लगभग जितने आवेदन हुए थे उसमें से 70% लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। उसके अलावा जो सूर्य घर योजना जिसमें मुफ्त बिजली का वादा हरियाणा सरकार ने किया, वह योजना बिल्कुल पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस योजना में लोगों को पैसे पहले भरने होते हैं, बाद में सोलर उनके घर पर लगता है। लोगों को सरकार के प्रति विश्वास नहीं है कि उन्होंने यदि पैसे भर दिए तो क्या उनकी सब्सिडी टाइम से आ पाएगी या फिर कहीं उनकी सब्सिडी ही ना आ पाए और उनके पैसे कहीं अटक जाएं। इस वजह से सोलर की जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आई थी, जिसमें मुफ्त बिजली का वादा किया था, सरकार ने लंबे लंबे होल्डिंग लगाकर इसकी प्रचार प्रसारण किया था, उसमें मुझे नहीं लगता कि 10% लोगों ने भी इसका फायदा उठाया होगा। इस योजना में सरकार को कतई फायदा नहीं मिला। इसके अलावा हम किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर भी 1-2 योजनाएं सरकार ने निकाली हैं, जिसका फायदा अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि यह सभी योजनाएं आचार संहिता लगने से जस्ट पहले निकाली हुई हैं और आचार संहिता के दौरान इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्योंकि ये योजना आचार संहिता पहले लागू हो गई थी, इस वजह से इनका फायदा आचार संहिता के दौरान भी लोगों को मिलता रहेगा। यदि इसका फायदा लोगों को आचार संहिता के दौरान मिलता है तो सरकार को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और जो एंटी लहर सरकार की लोकसभा चुनाव के बाद बनी थी उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में बीजेपी की सरकार इसमें कामयाब हो सकती है। क्योंकि अभी जो स्कीमें अप्लाई हो रही हैं उनका फायदा लोगों को मिलना बाकी है, उनके पैसे आने बाकी हैं। लगभग 1 महीने में इन स्कीमों का बेनिफिट मिल जाएगा और 1 महीने में चुनाव नजदीक आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी सरकार के प्रति जागरूक रहेंगे, स्कीमों में उलझे रहेंगे। जहां बात सरकार के कार्यों की हो और परिवार पहचान पत्र के पोर्टल की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छा पोर्टल था, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक सीएससी संचालक हूं और इस पोर्टल को मैंने काफी गहराई से देखा है। यदि हम इसकी अच्छाइयों की बात करें तो पहले बीपीएल राशन कार्ड के लिए सरपंच या फिर ग्राम सचिव की सहमति लेनी होती थी, जो अब लोगों को बिना किसी मदद के घर बैठे ही उनके बीपीएल राशन कार्ड बन पा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बीसी सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया जो 6 लाख था अब बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, उसका मालूम ही नहीं था। जिन कैंडिडेट्स के माता पिता दोनों ही सरकारी जॉब में हैं वह भी लगातार बीसी कैटेगरी का फायदा उठा रहे थे, और ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके माता पिता सरकारी जॉब में होते हुए भी वह स्कॉलरशिप का फायदा ले रहे थे और अन्य योजनाओं का फायदा भी वह ले रहे थे। लेकिन जब से परिवार पहचान पत्र आया है, जिन कैंडिडेट्स का इनकम का पूरा ब्यौरा सही से पोर्टल पर अपलोड है, अब उनको बीसी सर्टिफिकेट बनवाने में या इस तरह की जो इनकम बेसिस योजनाएं हैं उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन परिवार पहचान पत्र में बहुत सारी कमियां भी हैं जिसको सरकार दुरुस्त करने में नाकामयाब रही,
और मैं जहाँ तक बात करूँ इन कमियों की, तो जो अधिकारी जिला स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए हैं, इनको ऊपर से प्रॉपर नियम ना बताना या फिर उनके लॉगिन में कम अथॉराइजेशन की वजह से परिवार पहचान पत्र में खामियां हैं। दूसरा, जो इनका हेड ऑफिस है, वहां से परिवार पहचान पत्र पोर्टल के ऑप्शन को खोला या फिर बंद किया जाता है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। लोगों की समस्याएं आज भी परिवार पहचान पत्र को लेकर बनी हुई हैं। जिस फैमिली आईडी को लेकर के अलग करवाने के लिए जब से फैमिली आईडी बनी है, जब से लेकर आज तक लोग चक्कर लगा रहे हैं या फिर सीएससी सेंटर वालों के एक्स्ट्रा रुपए देकर या डिपार्टमेंट में कोई जानकारी निकाल कर वो अलग करवा रहे थे। अंतिम में सरकार ने उस ऑप्शन को खोल दिया। यदि इस ऑप्शन को खोलना ही था तो फिर शुरुआत में क्यों नहीं खोला गया। उसके अलावा बहुत सारे मेंबर मार्क एज डेड यानी कि फैमिली आईडी में मृत दिखाए गए हैं। उनका समाधान समय से परिवार पहचान पत्र का पोर्टल नहीं कर पाया। वह इसके लिए भी चक्कर लगाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को फैमिली आईडी अपने आप ही डिलीट हो गई या फिर हाँ, यह हम कह सकते हैं कि उन्होंने समय से अपडेट नहीं करवाई, इस वजह से डिलीट हो गई। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी कमी हम पोर्टल की कह सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए गए हुए हैं, वह आपके परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर आई हुई अपडेट को समय से नहीं जान पाएंगे। फिर इसे आप समझ सकते हैं कि परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने के अलावा भी लोगों के पास बहुत सारे कार्य हैं, जो उसको हर रोज परिवार पहचान पत्र अपडेट करने में ही वो व्यस्त नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर 10 दिन में या फिर 20 दिन में सीएससी सेंटर के माध्यम से यह मैसेज भेज दिया जाता है कि परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं या साइन करवाकर साइट पर अपलोड करवाएं, अन्यथा आपके परिवार पहचान पत्र को डिलीट कर दिया जाएगा। हरियाणा में यदि परिवार पहचान पत्र के बारे में आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका कहना है कि इस सरकार ने कागजी कार्रवाई को इतना बढ़ावा दिया है कि घर का एक सदस्य तो परमानेंट डॉक्यूमेंट्री कामों में ही उलझ कर रह जाएगा। जो सभी के कागजात की थैली या फिर हम बैग कह सकते हैं, उसको साथ में रखना पड़ेगा। हर रोज किसी न किसी सीएससी सेंटर पर जाकर उसको इन कागजात को चेक करवाते रहना पड़ेगा, अन्यथा उनका परिवार पहचान पत्र कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएगा। तो हम परिवार पहचान पत्र की बात करें तो वह सरकार सही से लागू नहीं कर पाई, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कार्य हैं परिवार पहचान पत्र से, जिनसे जो लोगों के कार्य समय पर हो जाते थे। पेंशन संबंधित बहुत सारी दुविधाएं हैं। जो लोगों को पहले संतुष्टि मिलती थी कि हमने पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, अब हमारी पेंशन बन जाएगी, लेकिन जब से परिवार पहचान पत्र का पोर्टल आया है, इसको ऑटो मोड में कर दिया है, अब उस बुजुर्ग को इस बात की शांति नहीं मिलती कि उसकी पेंशन कैसे बनेगी, और साथ ही में समय पर पेंशन भी नहीं बन पा रही है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इस चुनावों में सरकार का माहौल बदलेंगे, और सरकार आएगी या नहीं आएगी, बीजेपी को उसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको चुनाव परिणाम पर ही मिल पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की और वीडियो भी आपके सामने आगे लेकर आता रहूं। जो भी गवर्नमेंट की अपडेट या चुनाव से संबंधित जो मुद्दा हमें महत्वपूर्ण लगेगा, उसके बारे में हम आपको जागरूक करते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।